बाप और बेटा रुहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम बामताबक मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 13 बाब बोने वाले की तमसील। उस रोज यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास एक बड़ा हजूम जमा हो गया। वो एक कश्ती पर चढ़ बैठा और सारा हजूम किनारे पर खड़ा रहा और वो उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहने लगा कि देखो, बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा जहाँ उसे बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगा, लेकिन जब सूरज निकला तो वो जल गया और जड़ ना रखने के सबब से सूख गया। और कुछ खारदार झाड़ियों में गिरा और खारदार झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया, और कुछ अच्छी जमीन में गिरा और फल आया, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हैं वो सुन ले। तब शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे तमसीलों में क्यों कलाम करता है? उसने जवाब में उनसे कहा कि आसमान की बादशाही के भेदों की मार्फत तुम्हें बख्शी गई है, लेकिन उन्हें नहीं बख्शी गई, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास अफराद से होगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे इसलिए तमसीलों में बात करता हूँ क्योंकि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते, और उन्हीं में यशायाह की नबूवत पूरी होती है कि तुम सुनते हुए सुनोगे पर हरगज ना समझोगे, और देखते हुए देखोगे पर हरगज ना पहचानोगे, क्योंकि इस कौम का दिल शहीम हो गया और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और अपनी आंखों को बंद कर रखा है, ऐसा ना हो कि आंखों से पहचाने या कानों से सुने और दिल से समझ कर रजू लाएं और मैं उन्हें शिफा बख्शूं। लेकिन मुबारक है तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं, और मुबारक हैं तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से नबी और रास्तबाज आरज़ूमंद थे कि जो तुम देखते हो वो देखें पर ना देखा, और जो तुम सुनते हो सुने पर ना सुना। बस तुम बोने वाले की तमसील का बयान सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं तो शरीर आता और जो कुछ उसके दिल में बोया गया था ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। जो पथरीली जमीन में बोया गया वो है जो कलाम सुनता और फौरन खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि आरजी है, और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बरापा होता है तो वो फौरन ठोकर खाता है। और जो खारदार झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता है, पर दुनिया का फिक्र और दौलत का फरेब कलाम को दबा देते हैं और वो बेफल रह जाता है। लेकिन जो अच्छी ज़मीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फल देता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। ज़ुबान की तमसील।
اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اچھا بیج اپنے کھیت میں بویا، لیکن جب لوگ سو گئے تو اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں زوان بو کر چلا گیا۔ جس وقت پتے نکلے اور بالیاں نکلیں، جس وقت پتے لگے اور بالیاں نکلی، تب زوان بھی ظاہر ہوا تو گھر کے مالک کے غلاموں نے آ کر اس سے کہا، اے صاحب، کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ پھر زوان کہاں سے آ گیا؟ اس نے ان سے کہا، کسی دشمن نے یہ کیا ہے۔ تب غلاموں نے اس سے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ ہم جا کر اسے جمع کریں؟ مگر اس نے کہا، نہیں، ایسا نہ ہو کہ جب تم زوان کو جمع کرو تو اس کے ساتھ گیہوں بھی اکھاڑ لو۔ کٹائی کے دن تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو کہ میں کٹائی کے وقت کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے زوان جمع کر لو اور جلانے کے واسطے اس کے گٹھے باندھ لو، مگر گیہوں میرے خطے میں جمع کر دو۔ رائی کے دانے کی تمثیل۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی رائی کے دانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا۔ دبا دیا، وہ سب بیجوں سے بڑا سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے، لیکن جب بڑھ جاتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا پودا ہو جاتا ہے کہ آسمان کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ خمیر کی تمثیل۔ اس نے ایک اور تمثیل انہیں سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جسے کسی عورت نے لے کر 3 سہ آٹے میں ملا دیا یہاں تک کہ وہ سب خمیر ہو گیا۔ یہ سب باتیں یسوع نے ہجوم سے تمثیلوں میں کہیں اور بلا تمثیل ان سے نہ بولتا تھا، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ میں تمثیلوں کے لیے اپنا منہ کھولوں گا، میں بنائے عالم کے اسرار ظاہر کروں گا۔ تب وہ ہجوم کو چھوڑ کر گھر میں گیا اور اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ کھیت کے زوان کی تمثیل ہمیں سمجھا۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ اچھے بیج کا بونے والا ابن انسان ہے اور کھیت دنیا ہے، اور اچھا بیج بادشاہی کے فرزند ہیں، اور زوان بدی کے فرزند ہیں، اور وہ دشمن جس نے اسے بویا وہ شیطان ہے، اور کٹائی کا وقت دنیا کا آخر ہے، اور کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ پس جس طرح زوان جمع کیا جاتا اور آگ میں جلایا جاتا ہے، ایسا ہی دنیا کے آخر میں ہوگا۔ ابن انسان اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے اور انہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے۔ وہاں رونا اور دانتوں کا بجانا ہوگا۔ تب راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں سورج کی مانند چمکیں گے۔ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ مخفی خزانہ۔ موتی اور مارجال۔ آسمان کی بادشاہی اس خزانے کی مانند ہے جو کھیت میں چھپا ہوا ہے، جیسے کوئی آدمی پا کر چھپا دیتا ہے اور خوشی کے مارے جا کر اپنا سب کچھ بیچتا اور اس کھیت کو مول لے لیتا ہے۔
फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानद है जो आमादा मोतियों की तलाश में है। जब वो एक बेशकीमत मोती पाता है तो जाकर अपना सब कुछ बेचता और उसे मोल ले लेता है। फिर आसमान की बादशाही उस महाजाल की मानद है जो झील में डाला जाता और हर तरह की मछलियां समेट लेता है। जब वो भर गया तो उसे खींच लाते हैं और किनारे पर बैठकर अच्छी बर्तनों में जमा कर लेते हैं, और जो काम की नहीं हो फेंक देते हैं। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और रास्तबाजों के दरमियान से बदकारों को जुदा करेंगे और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। वहाँ रोना और दांतों का बजाना होगा। क्या तुम ये सब कुछ समझ गए हो? उन्होंने उससे कहा, हाँ। तब उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक फकीर जो आसमान की बादशाही की तालीम पा चुका घर के उस मालिक की मानद है जो अपने खजाने से नई और पुरानी चीजें निकालता है। यीशु अपने वतन में। और ऐसा हुआ कि जब यीशु ये तमसीलें ख़त्म कर चुका तो वहाँ से रवाना हुआ और अपने वतन में आकर उसने उनके इबादत खाने में उन्हें ऐसी तालीम दी कि वो सब हैरान हुए और कहने लगे कि ऐसी हिकमत और मौजज़े उसने कहाँ से पाए? क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं और उसकी माँ का नाम मरियम और उसके भाई याकूब और यूसुफ और शमौन और यहूदा नहीं? और क्या उसकी सब बहनें हमारे यहाँ नहीं? फिर यीशु ये सब कुछ उसने कहाँ से पाया? और उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि नबी अपने वतन और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। और उसने उनकी बेअतकादी के सबब से वहाँ बहुत मौजज़े ना किए। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।